की ओर भगवान वृंदावन आए तो सब मैंने भगवान अकेले नहीं आए, सब लोग आए वृंदावन में, पूरे ब्रजवासी आए। जो गोकुल में थे सब वृंदावन में आ गए, ठीक है ना। और जब वृंदावन में सब लोग आ गए तो भगवान ने फिर वहां पर आते आते अघासुर का उद्धार किया। एक अघासुर नाम का राक्षस सबको लील रहा था, सबको खा रहा था। भगवान ने उस अघासुर का उद्धार किया। अघासुर खाली ब्रजवासियों को नहीं खा रहा है जी, सबको खा रहा है, सबको खा ही तो रहा है। अघासुर माने होता है पाप। अघासुर पाप का प्रतीक है। और पाप खाली वो ग्वाल बालों को नहीं ले रहा था, अपने को चक्र आपको नहीं ले रहा है क्या, हमको नहीं खा रहा है क्या, वो पाप सबको ले रहा है। कल केवल मलमूल मलीना पाप पयोनिधि जन मन मीना। गोस्वामी जी कहते हैं ये कलयुग ऐसा युग है कि इसमें सब लोग लगभग सब 2-4% को अपवाद रूप में छोड़ दो, अगर लगभग समस्त लोग पाप पयोनिधि जन मन मीना। पाप रूपी समुद्र की सब मछली है। जैसे मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, ऐसे हम सब को पाप हमारा जीवन हो गया है, पाप जीवन हो गया। कई लोगों से बात करके देखो तो कहते हैं महाराज कलयुग है, सब चलता है, सब चलता है। एक थिंकिंग जैसी बन गई, जैसे मछली को पानी के बिना चैन नहीं पड़ता, ऐसे कलयुग के प्राणी को पाप के बिना चैन नहीं पड़ता, पाप उसका जीवन हो गया। तो अघासुर केवल ब्रजवासियों को नहीं खा रहा था, अघासुर हम सबको भी खाया जा रहा है, पाप का राक्षस, ठीक है ना। अब बस करना क्या है, आप वृंदावन में बस जाओ, आप प्रेम के क्षेत्र में आ जाओ, आप भक्ति में लग जाओ, तो भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष। मैं तुम्हारे अघासुर का पेट फाड़ डालूंगा और तुमको पाप के बंडल से बाहर निकाल लूंगा। पाप के अजगर से बाहर निकलना इंसान के बस का नहीं है भाई बहनों। इंसान तो पाप के पानी की मछली है। पाप के पानी की मछली कौन है? कलयुग के प्राणी। ये सब बातें सुनो मत, एक बार अपनी रिपोर्ट निकालो इसी बहाने। कहीं ना कहीं हम सबको भी लगता है कि अरे महाराज बिना नंबर 2 का काम किए कहां गुजर होने वाली है, बिना कुछ बेमानी मक्कारी किए। कई लोग कहते हैं वैसे तो घूस नहीं खाते हैं, लेकिन जब कोई दे देता है तो फिर ले ही लेते हैं। कोई दे देता है जब मेज के नीचे तो फिर ले ही लेते हैं। मांगते नहीं है, ठगते नहीं, लेकिन ले लेते हैं ऐसे चुप्पे से। लेते हैं तो वो पाप के समुद्र में गिर गए। क्यों लेते हैं? न ले तो जी नहीं पाएंगे क्या? लेकिन वो इंसान की थिंकिंग बनी, अरे यार बिना नंबर 2 का कुछ किए कहां गुजर अब है, कहां गुजर है। पाप योनिध जन्मन मीना। अपने आप इससे बाहर निकल नहीं सकते हो आप, आपकी औकात नहीं है। ये काल व्याल है, अजगर है, लपेट लील रहा है सबको। बस एक ही उपाय है, माम एकम शरणम ब्रज। तो मेरी शरण में आ जाओ, तो मेरे प्रेम में लग जाओ। तो अहम, गीता में भगवान का एफिडेविट देखिए आप, भगवान का एफिडेविट है दिया हुआ है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम में लग जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान के बन जाओ, भगवान का भजन करना शुरू करो, तो भगवान आपके अघासुर का पेट फाड़ करके और आपको उस पाप के बंडल से बाहर निकाल लेंगे। भगवान की शरणागति ही एकमेव उपाय है, एकमात्र उपाय है। तो ब्रजवासी सब वृंदावन चुके आ चुके थे, भगवान की सब शरण में थे, भगवान के प्रेम में सब डूब चुके थे। तो भगवान ने अघासुर को मारा, और अघासुर को मार के भगवान ने उसको परम धाम भेजा, अघासुर को ही। देखिए पापियों का उद्धार तो कई भगवानों ने किया है। राम ने भी कई पापी उद्धार किए हैं, राम जी ने कुंभकर्ण को मारा, रावण को मारा, खरदूषण को मारा, कई मारीच को मारा, सुबाहु को मारा राम जी ने। पापियों का उद्धार तो कई भगवानों ने किया है, हिरण्यकश्यप को मारा। लेकिन डायरेक्ट पाप का उद्धार कर दे, पापी का उद्धार नहीं, बहुत आसान, कई लोग किए हैं, लेकिन साक्षात पाप को ही तार दे, अघासुर माने पाप, और पाप को ही परम धाम भेज दे, वो क्षमता तो हमारे श्री कृष्ण में ही केवल है। इसलिए भगवान ने अघासुर को परम धाम भेजा, और इसी बहाने ब्रह्मा जी का मोह निवारण किया है प्रभु ने।